नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है अंग्रेजी अरीना। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार आज फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और यूसेज लेकर। आइए देखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लाइव परफॉर्मेंसेज जो हमारे सामने जो परफॉर्मेंसेस होते हैं, जो लाइव परफॉर्मेंस होती है। अब वो लाइव परफॉर्मेंस यानी जो हमारी आंखों के सामने होती है, अब वो लाइव परफॉर्मेंस कोई एक अच्छी चीज भी हो सकती है, इवेंट भी हो सकता है, कोई एक साधारण और एक दुर्घटना भी हो सकती है। कोई भी चीज जो हमारे सामने होती है, या तो वो कुछ देर पहले हुई होती है, या थोड़ा ज्यादा देर या कुछ ज्यादा समय पहले कोई चीज हुई होती है। लेकिन कोई भी लाइव परफॉर्मेंस कभी भी लाइव नहीं होती है, वो थोड़ी सी डेफर्ड होती है। यानी जब हम उसको देखते हैं तो वो हमारी आंखों के सामने हो चुकी होती है, इस तरीके से बोला जाता है ना। अब जैसे मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं। राहुल जंप्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। राहुल बॉल के लिए लपकता है, लपका या लपकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जहां पर मैं बोल रहा हूँ ना लपकता है, वहां पर एक्चुअली होना चाहिए लपका। राहुल बॉल के लिए लपका, उसे कैच किया और उसे फेंका। कहां पर? स्टंप्स पर फेंका। ये क्रिकेट की बात हो रही है। तो आप देखिए, राहुल ने जंप किया, लपका, उसको पकड़ा बॉल को, और उसको फेंका। कहां पर? स्टंप्स पर फेंका, और इस तरीके से शायद राहुल आउट भी हो गया। तो ये मैंने लिखा राहुल जंप्स, राहुल जंप्स। हालांकि ये चीज आपके सामने हुई है, जो भी कोई, जैसे मान लो आप क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं या देखते हैं, तो वो चीज आपके आंखों के सामने हो चुकी होती है, एक सेकंड पहले हो चुकी होती है। राहुल ने जंप किया, तो जब जंप किया ना, वो चीज पहले हो जाती है, और जब उसके बारे में बताया जाता है वो चीज बाद में बताई जाती है। चाहे वो अब एक सेकंड पहले हो, चाहे एक स्प्लिट ऑफ सेकंड हो, चाहे उसमें माइक्रो सेकंड हो, लेकिन वो जो चीज बताई जाती है वो चीज बाद में बोली जाती है, और जो चीज हो जाती है वो पहले हो जाती है। तो जो चीज पहले हो गई वो हो गया आपका लाइव परफॉर्मेंस। और लाइव परफॉर्मेंस होती है ना, वो हम उसको क्या बोलते हैं? हम बेसिकली इसको मानते हैं कि हमारी आंखों के सामने हो रही है, लेकिन वो पास्ट टेंस में आती है। यानी उसका जो मीनिंग है ना वो पास्ट टेंस में जाता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो प्रेजेंट टेंस में बनता है। तो उसी स्ट्रक्चर की मैं आज आपके सामने बात करूंगा। ये जो चीज है जो आपके सामने चल रही है, ये आपके आंखों में के सामने चल रही है, लेकिन वो चीज हुई है अभी कुछ सेकंड्स पहले, या एक सेकंड पहले, या एक से भी आधा सेकंड पहले। ये आपकी आंखों के सामने हुआ है, लेकिन हुआ वो भूतकाल में ही है। लेकिन भूतकाल वाली चीज को भी हम इस तरीके से, ये देखिए, प्रेजेंट टेंस के वर्ब से लगाते हैं और बिल्कुल सही दिखता है हमको। ठीक है। जैसा कि मैंने इसका बताया कि राहुल ने जंप किया, कैच किया और थ्रो किया, और स्टंप पर थ्रो थ्रो किया। यहां पे किया 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 यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं टेंस कौन सा यूज कर रहा हूं? ये मैं टेंस कर रहा हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहा हूं। अब देखिए, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में एस। और यस, ये राहुल के बारे में बात करें, सारी एक्टिविटी राहुल कर रहा है। तो राहुल सिंगुलर है, तो हिसिंग साउंड वाली वर्ब आएगी। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, हिसिंग साउंड बोले तो स और स वाली वर्ब। ये इवेंट कितनी देर पहले होता है? आप को देखते हैं, क्रिकेट का मैच कोई देखते हैं, तो आप देखते हैं और उसके तुरंत बाद में ये सारी चीजें बोली जाती हैं। कमेंटेटर कितना तुरंत बाद में बोली जाती है? एक सेकंड से भी कम के, मतलब हाथों हाथ। लेकिन कोई चीज जब हाथों हाथ भी बोली जाती है ना, तो वो भी उसका एक, मतलब प्रेजेंट परफॉर्मेंस कुछ नहीं होती है। हर चीज डेफर्ड ही होती है, हर चीज लेट बोली जाती है। कोई काम कहते ही नहीं बोला जा सकता, जैसे ही हम बोलते हैं वैसे ही जो कही हुई चीज है ना वो भूतकाल वाली चीज होती है। अब वो चाहे वो भूतकाल एक सेकंड पहले हो, आधा सेकंड पहले हो, एक सेकंड के 10वें हिस्से की बात हो, तब भी। तो कोई लाइव परफॉर्मेंस होती है, वो इस टेंस के द्वारा बोली जाती है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और एस। अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा मैंने ज्यादा गैप दिया है। जैसे मान लीजिए कि कल रात को, बीती हुई रात को, या बीते हुए समय में, या कभी मैंने कोई ड्रामा देखा था, या कोई फिल्म देखी थी जिसमें सीन ऐसा चल रहा था, है कि भाई पर्दा उठता है, पर्दा उठता है, विलेन जो है वो एंटर होता है, खलनायक घुसता है, किसके सहारे? विंडो के अंदर से दाखिल होता है, घुसता है, और एक खंजर, डैगर, वो निकाल लेता है। ठीक है।
अब जैसे मान लो पर्दा उठता है, विलेन एंटर होता है, खलनायक खिड़की से घुसता है, क्योंकि जो खलनायक होगा वो ज़्यादातर खिड़की विड़की से ही घुसते हैं वो लोग। तो वो खिड़की से घुसता है और एक खंजर निकाल लेता है। अब देखने वाली यह बात है कि ये जो इवेंट है या ये इंसिडेंट है, जो भी कोई चीज़ है, ये कोई फिल्म का सीन है, कोई ड्रामा है, कोई भी आपने ये चीज़ देखी, ये जब आप कह रहे हैं तब तो देख नहीं रहे। ये चीज़ आपने कभी देखी थी, चाहे तो वो 1 घंटे पहले देखी है कोई ऐसी फिल्म, चाहे वो 1 दिन पहले देखी है, चाहे 1 सप्ताह पहले देखी है, चाहे 1 साल पहले देखी है, लेकिन ये चीज़ आपने क्या करी है, ये आपने भूतकाल में कहीं देखी है। और लाइव परफॉर्मेंस की बात हो रही है, आंखों देखी चीज को हम जब बताते हैं आकर के, अब वो बताना चाहे तो 1 सेकंड के बाद का होता है, जैसे कि क्रिकेट की आपकी जो कमेंट्री होती है, फुटबॉल कमेंट्री होती है, कोई भी चीज़ है, किचन के बारे में भी हम बताते हैं कि उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं हम, जब किचन का जब एक डेमोन्स्ट्रेशन या कोई भी जब डिश वगैरह बनाई जाती है, तो वहाँ पर भी होता है कि जब जब डिश बनाई जाती है जिस तरीके से, उसके बारे में जो एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जो इसका डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं, वो भी तुरंत उसी समय बताई जाती है। लेकिन उसी समय का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड लेट वो चीज़ होती है या आधा सेकंड लेट वो चीज़ होती है जो बताई जाती है, और जो चीज़ हो जाती है वो पहले हो जाती है। पर्दा उठता है, विलेन एंटर होता है विंडो से और एक खंजर निकाल लेता है। ये चीज़ कहने में, सुनने में अभी की लग रही है, लेकिन क्योंकि ता का यूज़ हो रहा है ना, घुसता है ना, खिड़की से पर्दा उठता है और खंजर निकाल लेता है, जहाँ ताती ते का यूज़ होता है वहाँ पर वो जो वर्ब होती है, कौन सी वर्ब होती है, वो होती है आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस वाली। टेंस जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, और जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, और एस और ई एस जैसा कि केस है वो उस तरह से होता है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये पहले कभी हो चुकी होती हैं, और इस चीज़ को जब रोचक अंदाज में जब हम प्रस्तुत करते हैं, किसी भी भूतकाल की घटना का वर्णन जब हम रोचक अंदाज में, जब हम इंटरेस्टिंग किसी तरीके से जब हम डिफाइन करते हैं उस चीज़ को, तो हम इस तरह से बोलते हैं। अब ये घटनाएं सारी की सारी पास्ट टेंस की है, लेकिन मैंने एक वर्ब कौन सी यूज़ की है, ये है आपकी प्रेजेंट टेंस की वर्ब, और ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, बल्कि यही सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह पर ये बोलता, द कर्टेन रेज्ड, द विलेन एंटर्ड द विंडो एंड टुक आउट अ डैगर, तो भाषा उतनी अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, जैसे होता विलेन दाखिल हुआ, सॉरी, पर्दा उठा, विलेन खलनायक दाखिल हुआ खिड़की से और उसने एक खंजर निकाला। ये सुनने में इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना ये अच्छा लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है, ऐसा लग रहा है आपकी आंखों के सामने सीन चल रहा है। भले ही वो सीन कितना भी महीने या 2 साल पहले आपने कभी देखा हो, कितना ही पहले, लेकिन जब आप ऐसे बोलते हैं जैसा कि मैं बोलने वाला हूं, तो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। द कर्टेन रेजेस, पर्दा उठता है, विलेन यानी खलनायक खिड़की से दाखिल होता है और एक खंजर निकाल लेता है। जब हम ऐसे ता करके बोलते हैं ना, तो वो जो घटना होती है ना पास्ट टेंस की, जो लाइव परफॉर्मेंस, वो हमको लगता है हमारी आंखों के सामने चल रही है। तो उस चीज़ को ज्वलंत दिखाने के लिए, उस चीज़ को 3D दिखाने के लिए, आंखों के सामने एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए इस तरह से बोला जाता है। ठीक है ना? बिल्कुल सही चीज़ है कि आपका जो प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, ये पास्ट के बारे में भी बताता है ना। फ्यूचर के बारे में तो हमने देख लिया, फ्यूचर के बारे में टू एक्सप्रेस द नियर फ्यूचर अरेंजमेंट, लेकिन वही टेंस फिर पास्ट टेंस के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो प्रेजेंट टेंस तो है ही, लेकिन वो पास्ट टेंस के बारे में भी बात करता है और वो फ्यूचर के बारे में भी बात करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे एक अलग इसका जो यूसेज है, और भी इसके कई यूसेजेस हैं, उनके साथ में मैं आपको पढ़ाने के लिए हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर रहे होंगे। प्लीज़ 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 इसको कीजिए, और आपकी कोई भी समस्या हो अंग्रेज़ी को लेकर के, प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।